गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज सेकेंड लास्ट डेट है छत्तीसगढ़ में रजिस्ट्रेशन कराने का। तो जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी राउंड में, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट दी गई है वो है 25 अक्टूबर। चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 25 अक्टूबर शाम को 5:30 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इससे पहले ही अपने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, पेमेंट का प्रोसेस और चॉइस फिलिंग को भरने के बाद उसको लॉक कर दीजिए। फाइनल सबमिटेड पेज आप प्रिंट आउट करा कर रख लीजिए। फर्दर जो भी कम्युनिकेशन होगा उसके माध्यम से ही आपका होने वाला है। लास्ट डे तक मत जाइए। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि इसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए हो या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या इवन प्राइवेट डेंटल या गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए। तो जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ के 2022 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए आप मान सकते हैं कि कल 25 अक्टूबर लास्ट चांस है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल क्योंकि मैं नेक्स्ट 2 to 3 डेज तक वीडियोस नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं कि इसके आधार पे आपको राउंड 1 के रिजल्ट के बाद या फिर अपग्रेड राउंड के लिए आपको आगे क्या करना होगा, किस कंडीशन में आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। सुनील मिश्रा जी पूछ रहे हैं अपने कमेंट पे, उन्होंने पूछा है कि सर मैंने एमसीसी के फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट लिया बिकॉज मेरा एफएमसी का टेस्ट शेड्यूल था। ओके, अगर मैं स्टेट कोटा से फर्स्ट राउंड में पंडित जेएनएम में एडमिशन ले लेता हूँ, इन बिटवीन मेरा एएफएमसी क्लियर हो जाता है या फिर एमसीसी सेकेंड राउंड में डिजायर्ड कॉलेज मिल जाता है, तो क्या छत्तीसगढ़ का कॉलेज बिना बॉन्ड का अमाउंट दिए छोड़ा जा सकता है? यस, या फिर अमाउंट देना पड़ेगा? प्लीज़ श्योर रिप्लाई करिए, है ना। ओके, तो मैं आपका रिप्लाई, हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में भी आपको रिप्लाई कर दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग और ऑल इंडिया की काउंसलिंग सेपरेट ऑर्गेनाइज हो रही है। पहली बात, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली फ्री हैं। तो यदि आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग के थ्रू किसी भी कॉलेज, नॉट ओनली पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज, आप फर्स्ट राउंड में यहाँ पे फ्री एग्जिट कर सकते हैं। इसका मतलब आपको किसी भी टाइप का कोई बॉन्ड सबमिट नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपने एडमिशन ले लिया है पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे आपने फीस सबमिट कर दी है, तो आपके फीस का 10% जो है, ट्यूशन फीस का 10%, मतलब 40,000 का 10% अगर आप निकाल देते हैं तो दैट इज़ 4,000। ये एज अ प्रोसेसिंग फीस आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा और बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको सही समय पे सेकेंड राउंड स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे एडमिशन विड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। या फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है वो चीज़ें भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, तो 1 by 1 स्टेप वाइज चलेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए आपका 25 तारीख लास्ट डेट ऑफ क्या है, फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है 25। CGDME वाले अगर बहुत फास्ट करते हैं तो 25 अक्टूबर इवनिंग तक एटलीस्ट मेरिट लिस्ट, इवनिंग या लेट नाइट तक मेरिट लिस्ट या फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो कॉमन लिस्ट आती है वो अपलोड कर देंगे। या अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर तक दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मेरिट लिस्ट, कॉमन मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट। तो अलॉटमेंट लिस्ट में सारे स्टूडेंट्स का नाम एक साथ होता है, उसके बेसिस पे आपको आगे प्रोसीड नहीं करना है। जैसे ही आप अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं, राइट, मेरिट लिस्ट या अलॉटमेंट लिस्ट है ना, रिजल्ट जिसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आता है, अब उसके आधार पे कैंडिडेट को हम 2 कैटेगरी में, जितने भी लोगों ने सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं 2 टाइप में स्टूडेंट डिवाइड हो जाएंगे क्लियरली। एक ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, ठीक है, अलॉटमेंट में उनका नाम है कोई भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो, मैनेजमेंट की सीट हो या गवर्नमेंट की सीट हो, वो ऑल आउट हुआ है। या दूसरे ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में किसी भी टाइप का कोई कॉलेज एमबीबीएस का या बीडीएस का अलॉट नहीं हुआ है। तो पहले इनको सिंपल कर देते हैं। तो जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको फिलहाल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सेकेंड राउंड या अपग्रेड राउंड के लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो उनको ना तो स्क्रूटनी कराना है, ना किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। यदि कोई अपडेट आता है तो हम डेफिनेटली चैनल पे इसको अपडेट करेंगे। अदरवाइज नॉट अलॉटेड कैंडिडेट को अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि नीट 2023 के लिए भी कम समय बचा हुआ है, तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है और जिनका कॉलेज जो चॉइस के अकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो नीट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। काउंसलिंग ऑनलाइन होना है, घर बैठे आप कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से 2-3 महीने वेट करेंगे तो आपका समय काफ़ी बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर ये होगा कि आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए यदि आप फिर से नीट देना चाहते हैं तो, या फिर आप वेट करिए सेकेंड राउंड का। चलिए इधर आ जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका अलॉटमेंट लिस्ट या रिजल्ट राउंड 1 में
नाम है, मैं छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिनको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, तो सबसे पहले उनको क्या कराना है, स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। यदि वो स्क्रूटनी नहीं कराते हैं, स्क्रूटनी मतलब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अलॉटमेंट लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए, cgdme.in के साइट पर जाइए, cgdme.in के साइट पर जाइए और यहाँ से आप स्टूडेंट लॉगिन करके अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करिए। अलॉटमेंट लेटर में ही ये मेंशन होता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी कहाँ कराना है। ज़्यादातर केसेस में यह उसी कॉलेज में होता है जहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिला है। कुछ जगहों पे क्या होता है कि स्क्रूटनी सेंटर अलग होता है और एडमिशन सेंटर अलग होता है। स्क्रूटनी कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, यह सिंपल आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन है और ये कराना कंपलसरी होता है हर उस स्टूडेंट के लिए जिनको फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट मिला है। अब यदि आप स्क्रूटनी नहीं कराएंगे तो आप काउंसलिंग के बाकी सारे राउंड से सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, बाहर। दैट मीन्स कि आगे ना तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना तो मॉपअप राउंड में, ना हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में, जैसा कि इन्होंने नियम में लिखा हुआ है, तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे। हाँ, अब अगर आप स्क्रूटनी करा लेते हैं तो आपके पास दो कंडीशन है, आप एलिजिबल हो सकते हैं, आप नॉट एलिजिबल हो सकते हैं। एलिजिबल होने का मतलब ये होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, लीगल हैं, ऑथेंटिक हैं और वेरीफाइड हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। और यदि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, फर्जी EWS है, फर्जी डोमिसाइल है, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट है या किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी नज़र आता है, तो आपको नॉट एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा और इसी के साथ आप राउंड 1 से ही काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे। इन दोनों कंडीशन में आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट था, जो सिक्योरिटी मनी थी, जितना भी आपने डिपॉजिट किया था 5,000, 10,000 या 1 लाख रुपीज़, ये आपको रिफंड मिल जाएगा। तुरंत नहीं मिलेगा, इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगता है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब काफ़ी समय लगता है। चलिए, तो ये आपको बाद में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो एलिजिबल हैं, मतलब जिनका स्क्रूटनी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब या तो उनको गवर्नमेंट में MBBS मिला होगा, या तो फिर प्राइवेट में MBBS BDS, या फिर गवर्नमेंट में BDS। सिंपल, इन 4 चीज़ों के लिए काउंसलिंग चल रही है। मैं थोड़ा फास्ट ही आपको बता रहा हूँ। तो जिनको भी गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिला है, रदर कि उनके फर्स्ट चॉइस का है, सेकंड चॉइस का है, थर्ड चॉइस है या 9th चॉइस है, जिनको भी, वो सारे बच्चे जो गवर्नमेंट में MBBS अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट पेपर में आपके लिखा होगा, उनको एडमिशन लेना कंपलसरी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्क्रूटनी आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में। दो सिचुएशन है, यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अलॉटमेंट तो मिल गया है बट अब उनका ऑल इंडिया का भी रिजल्ट आया, क्योंकि काउंसलिंग साथ साथ में चल रही है, तो ऑल इंडिया का रिजल्ट आया, वो ऑल इंडिया से अच्छे कॉलेज में जा चुके हैं, तो उनको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना है और ना ही तो आपको एडमिशन लेना है। आप ऐसे भी काउंसलिंग यहाँ से ही बाहर हो जाएंगे। इवन जो ऑल इंडिया के कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं, उनको स्क्रूटनी कराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप आगे छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले नहीं हैं, तो अपना टाइम वेस्ट मत कर कीजिए। ये सारी सीटें वैकेंट होकर सेकेंड राउंड में चली जाएंगी अपग्रेडेशन के लिए या फिर फ्रेश अलॉटमेंट के लिए। तो जिनको नहीं लेना है तो फालतू आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया में अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है, अब आप यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं कराते हैं, मतलब ऑल इंडिया के थ्रू आपको बढ़िया कॉलेज मिला हुआ है, आपको छत्तीसगढ़ के थ्रू JNM कॉलेज मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रोसेस स्क्रूटनी भी नहीं कराएंगे आप, तो भी आपको आपका अमाउंट जो है रिफंड हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। वापस आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट में MBBS अगर आपको छत्तीसगढ़ के माध्यम से मिला है और आप चाहते हैं कि काउंसलिंग में बने रहें, या फिर आप इसी के माध्यम से एडमिशन भी लेना चाहते हैं, तो आपको एडमिशन कराना कंपलसरी है। यदि आप एडमिशन नहीं कराएंगे तो मैंने कहा कि आप आगे के राउंड से बाहर हो जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यहाँ पे बात कर लेते हैं, यदि आपको प्राइवेट MBBS मिला है, प्राइवेट BDS या गवर्नमेंट BDS, तो यहाँ पे आप एडमिशन ले भी सकते हैं, एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं। एडमिशन न लेने और लेने के कंडीशन में क्या क्या हो सकता है आपके साथ। सपोज एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपको प्राइवेट MBBS में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फर्स्ट राउंड से अलॉट किया गया है, लेकिन आपने अपने चॉइस फिलिंग में प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों डाला हुआ था। आप उम्मीद करते हैं कि अगले राउंड में आपका अपग्रेड हो जाए। यदि आप एडमिशन ले लेते हैं तो भी आप इनमें से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए या अपग्रेडेड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर के कॉलेजेस में अगर सीट वैकेंट हो जाएगी सेकेंड राउंड में, या अपग्रेड राउंड जिसको बोलते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे चुनना होगा, है ना, चुनाव करना होगा, सिलेक्शन करना होगा कि आप अपने एडमिशन से खुश हैं या आप आगे अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ये चीज़ें रहेंगी। तो यदि आप अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इन तीनों से
गवर्नमेंट एमबीबीएस में अपग्रेडेशन होता है अपग्रेड राउंड में, इसका आप टेंशन मत लीजिए। अब यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं, इन तीनों टाइप में से कोई कॉलेज आपको मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो एडमिशन न लेने की स्थिति में सेम कॉलेज आपको फ्यूचर में किसी भी राउंड में सेम कॉलेज की सेम सीट अलॉट नहीं होगी। मतलब कि शंकराचार्य में आपको अलॉटमेंट मिला था फर्स्ट राउंड में, आपने स्क्रूटनी करा लिया, आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपने शंकराचार्य में एडमिशन नहीं लिया, तो उस स्थिति में आपको फ्यूचर में सेकेंड राउंड में या फिर मॉपअप राउंड में शंकराचार्य की सीट अवेलेबल नहीं रहेगी। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि बाय द वे अगर आपने शंकराचार्य में एडमिशन लिया और अपग्रेडेड राउंड में आपको शंकराचार्य से अपग्रेड करके किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया, उस स्थिति में क्या होता है कि 10% जो आपकी फीस है, जो भी फीस आपने दिया हुआ है, चाहे गवर्नमेंट में जाए चाहे प्राइवेट में जाए, 10% जो आपका शुल्क है ट्यूशन फीस, वो एज अ प्रोसेसिंग फीस आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। गवर्नमेंट के लिए तो ये अमाउंट कम होता है, लेकिन प्राइवेट के लिए 10% अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। अराउंड आप समझ सकते हैं कि जो उनकी फ़ीस होती है, ट्यूशन फीस काफ़ी हाई फाई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग 10% काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, अब थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आप एडमिशन लें या न लें आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कई बच्चे अपने पहले राउंड के अलॉटमेंट से ही खुश हैं, ठीक है, आपने, है ना, आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पे आपको 2 चॉइस बचते हैं, आप अपना एडमिशन फिक्स कर सकते हैं। मतलब अब आप आगे अपना कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते, भले ही आपको सेकंड चॉइस का कॉलेज मिला है, थर्ड चॉइस का मिला है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, इतना एडमिशन में झंझट हुआ है, स्क्रूटनी में इतना झंझट हुआ है, अब मैं आगे ये दोबारा अपने झंझट नहीं करना चाहता, मैं अपग्रेड नहीं करना चाहता, तो आप अपने एडमिशन को स्थायी कर सकते हैं इसी समय, और आगे के सारे राउंड से आप बाहर हो जाइए। मतलब खुद से ही आप चूज़ करेंगे, आपको आगे के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपकी सीट वहाँ पे फाइनलाइज कर दी जाएगी, आपके सीट को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, ना ही आपकी सीट को किसी और को दिया जाएगा, आप वहाँ पे फिक्स रहेंगे। लेकिन यदि आप अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, आपको अपने सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस या फोर्थ चॉइस का कॉलेज मिला है, आप चाहते हैं कि इसको अपग्रेड किया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए, तो आपको अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, आप अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या सेकेंड राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? तो जैसा नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि यस, सेकेंड राउंड में आप अगेन चॉइस फिलिंग या चॉइस रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उन कॉलेजेस को भी आप पुट कर सकते हैं जिनको आपने फर्स्ट राउंड में नहीं डाला हुआ था, ठीक है, ये बात मुझे पता चली है कि आप उन कॉलेज, हाँ, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट चूज़ किया है, या फिर आपने ओनली गवर्नमेंट चूज़ किया है, या फिर आपने ओनली प्राइवेट चूज़ किया है, उसके बेसिस पे ही चॉइस फिलिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यदि आपने स्टार्टिंग में, शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के समय ओनली गवर्नमेंट चूज़ किया है, तो आपको चॉइस फिलिंग में प्राइवेट कॉलेज अवेलेबल नहीं रहेगा। यदि आपने स्टार्टिंग में ओनली एमबीबीएस चूज़ किया है, तो आपको चॉइस फिलिंग में बीडीएस अवेलेबल नहीं रहेगा। यदि आपने स्टार्टिंग में बीडीएस चूज़ किया है, तो आपको एमबीबीएस चॉइस फिलिंग में अवेलेबल नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो खुद भी परेशान नहीं होना है, दूसरों को भी परेशान नहीं करना है, ठीक है। वापस हम लोग आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट में एमबीबीएस आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन आपने फिक्स कर दिया, आगे के राउंड से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप अपग्रेड में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं, और अपग्रेड के साथ साथ आप अपने चॉइस को रीअरेंज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए सेकेंड राउंड में, अपग्रेडेशन राउंड में आपने चॉइस को रीअरेंज किया और फिर से लॉक कर दिया, इसके अलावा आप कोई और चीज़ नहीं बदल पाएंगे। आपका मन बदल गया कि नहीं, मुझे चॉइस फिलिंग को वापस से एडिट करना है, तो 1000 रुपीज़ पे करके ओनली चॉइस फिलिंग को ही सेकेंड राउंड में आप चेंज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। जबकि राउंड 1 में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है अभी भी कि आप कुछ कैटेगरीज वगैरह को छोड़कर बाकी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड के बाद ये एडिट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगी? चॉइस फिलिंग के लिए रहेगी। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। चॉइस ओपन होता है यदि आपने, ठीक है, चॉइस लॉक करने में एडिट लॉक कर दिया है, उसके बाद एडिट करना चाहते हैं तो सिर्फ चॉइस फिलिंग ही एडिट होगा सेकेंड राउंड में, ठीक है, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, अब ये जो इसके बाद का जो प्रोसेस होगा हम लोग सेकेंड राउंड के लिए डिस्कस करेंगे। इसको मैं समराइज कर देता हूँ वापस से, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आप देख लीजिए। मेरिट लिस्ट आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में 2 टाइप के बच्चे हैं जिनको अलॉटमेंट मिला है। स्क्रूटनी कराना उनको कंपलसरी है, नहीं कराएंगे तो काउंसलिंग से बाहर हैं। स्क्रूटनी अगर करा लिया तो अब वो या तो वो एलिजिबल हैं या तो नॉट एलिजिबल हैं। यदि वो उनका कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है तो उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया जाएगा, काउंसलिंग से वो बाहर हैं। इन दोनों कंडीशन में आपको रिफंड मिल जाएगा। तीसरी बात, अगर वो एलिजिबल
अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट MBBS उनको मिला है, तो एडमिशन लेना कंपलसरी है। एडमिशन लेकर वो अपने एडमिशन को फिक्स या स्थायी कर सकते हैं, या फिर यदि उनको लगता है कि अपग्रेडेड राउंड में उनको जाना चाहिए तो डेफिनेटली वो अपग्रेड राउंड में भी जा सकते हैं। ये दोनों चॉइस आपके पास अवेलेबल रहेगा गवर्नमेंट MBBS के केस में, डिपेंडिंग अपॉन द योर मार्क्स, डिपेंडिंग अपॉन योर रैंक। अगर आपके अच्छे चॉइस में सीट अवेलेबल होती है तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, अन्यथा आपका वही कॉलेज रहेगा। इसको मैं सेकंड राउंड के बाद भी आपको बताने वाला हूं। अब यदि आपको प्राइवेट कॉलेज में MBBS BDS या फिर गवर्नमेंट में BDS मिला है, आपके पास दोनों चॉइस हैं। आप एडमिशन लेकर भी काउंसलिंग में बने रह सकते हैं, एडमिशन नहीं लेंगे तो भी काउंसलिंग में बने रह सकते हैं। बस सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आपने एडमिशन नहीं लिया तो सेम कॉलेज की सेम सीट आपको दोबारा कभी अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको क्लियर हैं, और ये आपका राउंड 1 के रिजल्ट के बाद काम आएगा। राउंड 1 का रिजल्ट 26 तारीख या उसके ऑनवर्ड्स आएगा, क्योंकि सेकेंड राउंड भी ऑर्गेनाइज कराना है छत्तीसगढ़ DME को, और सेकेंड राउंड का जो शेड्यूल इन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, लिख के रखना पड़ता है। तो फर्स्ट राउंड का ज्वाइनिंग का लास्ट डेट 4 नवंबर है, 4 नवंबर तक है ना, 4, हाँ तब तक हम बिल्कुल वापस आ जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाइड कर देंगे। और सेकेंड राउंड जो है 7 to 18 नवंबर, 7 नवंबर 7 to 18 ऑफ नवंबर आपको सेकेंड राउंड ऑर्गेनाइज करना है। स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट की। और इन बिटवीन दैट 21 नवंबर 21 नवंबर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। 21 नवंबर सेकेंड राउंड का रिजल्ट वगैरह सब कुछ तब तक आ जाना चाहिए, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 21 नवंबर है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसके बाद चालू होगा फिर आपका खेल मॉपअप राउंड का। मॉपअप राउंड का जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।